हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्छ। सर, आपका संसद टीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी। सर, ये बताइए जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? विधानसभाओं की बात करें, लोकसभा की बात करें या दुनिया के जो अन्य देश आए हैं सीएसपीओसी में, तो उसमें भारत की भूमिका, भारत में होने वाले ये जितने भी विधानसभा है, लोकसभा है या राज्यसभा की बात करें, उसमें जो भूमिका है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं यही कहूँगा कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो ये कॉन्फ्रेंस है स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स का, बेसिकली इसके पीछे की सोच जो है वो लेजिस्लेचर को स्ट्रेंथन करना है। कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी लोग अडॉप्ट कर सकें, और ये आदान प्रदान संवाद जो है ये हमें, हमारा जो ध्येय है, जैसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और भारत जो एक बड़ा देश 140 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ जनसंख्या है, और हमने सफलतापूर्वक लोकतंत्र के माध्यम से भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर हम अग्रसर हुए हैं। 2047 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का, उसका मार्ग भी इसी लोकतंत्र से गुजरता है। तो लोकतंत्र को हम जितना मजबूत करेंगे, लोकतंत्र को जितना हम प्रभावी बनाएंगे, लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, उतना हिंदुस्तान का दुनिया का आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति मजबूत होगा। क्योंकि जैसा प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि लास्ट माइल जो है वो डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरी अगर संभव है तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी से है, लोकतंत्र से है, संवाद से है। और ये लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, किसी भी देश का क्यों ना हो, जहाँ पर तर्क वितर्क होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, संवाद होता है, विवाद होता है, और उसमें से मंथन में से जिस तरह अमृत निकलता है। ये विभिन्न जो विचारधाराएं हैं उनका संगम अगर आप कहें कहीं एक स्थान पर होता है तो वो लोकसभा के, विधानसभा के पटल पर उस छत के नीचे होता है। तो ये सिर्फ ईंट पत्थरों की कोई इमारत नहीं है, बल्कि ये भविष्य की एक गाथा लिखता है। भूतकाल से अपने पास से हम सीखते हुए वर्तमान में भविष्य की राहों को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर विचार विमर्श होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल, आवश्यक है। ऐसे समागम होते रहने चाहिए जिससे कि हम सब लोग इस पर प्राउड फील कर सकें कि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सर, अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ देशों की, तो ऐसे में जो स्पीकर्स की भूमिका है, उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि जिस तरह से उभर कर आई है विश्वव्यापी नेता के तौर पर, ऐसे में इस तरह के कॉन्फ्रेंस का होना, वो कितनी मजबूती प्रदान करेगा भारतीय लोकतंत्र को? मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का कार्यक्रम लोकतंत्र को मजबूत ही नहीं करेगा, बल्कि उसकी सफलता के गुणगान का एक अवसर है। लोकतंत्र किसी भी देश का क्यों ना हो, स्पीकर्स की इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर कहें कि वो लेजिस्लेचर का हेड है, अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और अगर लेजिस्लेचर ही उद्गम है जिसमें से जुडिशरी के लिए कानून बनते हैं, जिसका कानून, जिनके आधार पर जुडिशरी डिसाइड करता है, और ये लेजिस्लेचर ही है जहाँ से एग्जीक्यूटिव के लिए भी दिशा निर्देश तय होते हैं और जिसको वो पालन करते हैं। तो स्पीकर जो है उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, जिसको, जो कस्टोडियन है, जिसका काम है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। जी, अगर हम बात करें इसी में जो महत्वपूर्ण विषय उठाए जाने हैं, एआई की बात हम करें, हम बात करें सोशल मीडिया की, और कई और भी जो इश्यूज़ हैं, इनकी भूमिका कैसे आप देखते हैं विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, लोकसभा की कार्रवाई में या राज्यसभा में? देखिए, भारत ने तो ये सिद्ध कर दिया, और मैं इसके लिए भी फिर प्रधानमंत्री जी के विज़न को ही बधाई दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को देश की संसद में और देश की हर पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। असेंबली तक पहुंचाया। आज देश की 28 असेंबलीज में, अब जैसे हमारी दिल्ली की असेंबली में उदाहरण देता हूँ, पिछले 2 सत्र हुए हैं जब से हम लोग 27 साल के बाद जब हम लोग सत्ता में आए हैं और मैंने स्पीकर का पदभार संभाला है, हमने 6 महीने के अंदर अंदर दिल्ली की असेंबली को पेपरलेस कर दिया। आपको जान के खुशी होगी कि 2 सत्र हो चुके हैं और एक सिंगल पेपर भी, लिस्ट ऑफ बिजनेस भी हमने मेंबर्स को कागज़ पर नहीं दिया है। पूरी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इंटरकनेक्टेड है, सारी एप्लीकेशन, सारी असेंबलीज,
मैं कर्नाटक की असेंबली में क्या हुआ है, क्या बिल पास हुआ है, कैसे कार्रवाई हुई है, मैं उसको देख सकता हूँ। तमिलनाडु वाले दिल्ली के देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर वालों को मैं मतलब एक तरह से सब एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, एक ही पोर्टल पर है, नेवा पर। ये जो हुआ है इसमें अब आगे अगला स्टेप मैं समझता हूँ कि एआई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो डिबेट्स होती हैं उनके लेवल उससे अच्छे होंगे। और हमने एक प्रपोज़ल दिया है। अभी हम कर्नाटक में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे देश के स्पीकर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे और वहाँ हमने एक प्रपोज़ल दिया है कि नेशनल लेजिस्लेचर इंडेक्स वो होना चाहिए। यानी कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, नेशनल एजुकेशन, तो हर स्टेट का एजुकेशन का क्या लेवल है, हर स्टेट का जो हेल्थ का क्या लेवल है, ऐसे ही हर स्टेट की असेंबलीज़ के लेजिस्लेचर का क्या स्टेटस है, कितना संवाद होता है, कितने दिन वो बैठती है, क्या वहाँ पर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस आते हैं, किस तरह की क्वालिटी है डिबेट्स की। जब ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आपस में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी या फिर नंबरिंग होगी, उनके स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे, तो हर असेंबली अपने स्टेटस को अच्छा करना चाहेगी। और अगर इस असेंबलीज के अंदर डिबेट का लेवल अच्छा होता है, अब तो शोरगुल होता है, देखते हैं हम लोग, मीटिंग शुरू होती बाद में, ख़त्म पहले हो जाती है। जो ज़रूरी काम है, जो कुछ बिल पास होने वो हो जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो ये अच्छी प्रथा नहीं है, इसको हमें किल करना चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इसको हमें रोकना चाहिए। अंतिम सवाल सर, अगर आप आपसे बात करें तो जो जिस तरह से कॉमनवेल्थ देश हैं उनकी जो भूमिका है, लोकतंत्र ज़्यादातर मुद्दे भी सभी देशों में एक जैसे ही हैं, तो ऐसे में कॉमनवेल्थ देशों की जो भूमिका है CSPO की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें, शांति की बात करें, तो क्या भूमिका को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बहुत बड़ी भूमिका है। अभी मैं बारबाडोस गया था, वहाँ पर सभी देश आए हुए थे, उनके स्पीकर्स आए हुए थे, हिंदुस्तान के भी सभी स्टेट्स के स्पीकर्स आए हुए थे और वहाँ एक अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, ग्रुप डिस्कशंस हुए। और कुल मिलाकर के लोगों को जब ये मालूम चलता है कि भारत जैसे बड़े देश में 140 करोड़ का देश आज डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है और 75 साल से और मजबूत हो रही है डेमोक्रेसी, तो उनको वो इंस्पायर होते हैं। छोटे छोटे देश इंस्पायर होते हैं, वो हमसे जानकारियाँ लेते हैं, वो हमारे प्रोसीजर को समझना चाहते हैं, वो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को जानना चाहते हैं। तो ये एक दूसरे के पास जब नज़दीक दुनिया आती है और एक छत के नीचे इकट्ठा होती है, तो डेफिनेट वो वाइब्रेशन सब एक दूसरे से उसको मजबूत करती है। जी सर, संसद टीवी पे बात की बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बताया किस तरह से भारतीय लोकतंत्र CSPOC के माध्यम से दुनिया के अन्य देशों में एक मिसाल साबित हो रहा है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।